हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है किस समय पर रिश्ते की बात करें तो हमारा विवाह हो जाए। रिश्ता पक्का करने के लिए समय का भी विशेष योगदान होता है। गलत समय पर बात करेंगे तो रिश्ता बनता बनता बिगड़ जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी संतान के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है कि काम बनता नहीं और कोई न कोई रुकावट आ जाती है और फिर वापस नया रिश्ता ढूंढना पड़ता है। तो यह जो जल्दबाजी है उस पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति देखनी होती है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि अगले व्यक्ति से जहां आपकी संतान का रिश्ता होने वाला है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जहां कहीं पर भी विवाह की बात चल रही है, तो वहां पर यदि आप समय पर बात करेंगे, सही समय पर, और उस समय को कैसे निकालें, आज मैं एक सूत्र आपको बताऊंगा। हालांकि इसके बारे में पूर्व में भी कई बार जानकारी दे चुका हूं, लेकिन आज थोड़ा उसे सही तरीके से समझाऊंगा। अक्सर हम भावुक होके या जल्दबाजी में अपनी संतान के लिए जहां कहीं पर भी रिश्ता देख रहे हैं, बार बार फ़ोन लगाते हैं। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और यदि बात करते समय कभी ध्यान ना रहे तो अगला व्यक्ति हमारे बारे में भी गलत धारणा बना लेता है। और ऐसी स्थिति में कहीं अच्छा रिश्ता हम कर रहे हैं, लेकिन अगला व्यक्ति आपको गलत मानकर रिश्ता नहीं करता है। तो ये सारे जो काम हैं रिश्ते संबंधित सोच समझ कर करने चाहिए। और किसी भी व्यक्ति से बात करते समय सावधानी रखनी चाहिए। दिन और रात अच्छे समय को अवश्य देखना चाहिए। रात्रि में बात करें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन आपका समय अच्छा होगा तो आपका काम भी होगा। तो आपका समय अच्छा है, इसका पता कैसे करें? तो इसके लिए आपको अपनी संतान की कुंडली देखनी होगी। आपकी नहीं, आपकी संतान की कुंडली देखनी होगी। और आप भी अपनी कुंडली अवश्य देखें। यदि माता पिता बात कर रहे हैं तो माता पिता भी अपनी कुंडली अवश्य देखें। आपका समय अच्छा चल रहा है तो अगला व्यक्ति आपकी बात भी मानेगा। और यदि आपका समय बुरा चल रहा है तो आप बार बार अगले व्यक्ति को फ़ोन करेंगे, लेकिन आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। तो आज बात इसी प्रकरण से संबंधित है कि आपके रिश्ते तो आ रहे हैं, संतान के रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। बात करते भी हैं फ़ोन पर, लेकिन बात नहीं बनती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को समझने के लिए, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर कुंडली को देखें। आपको अपनी लग्न कुंडली ही देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली नहीं देखनी है। या अपनी संतान की कुंडली भी अवश्य देखें, क्योंकि संतान के योग ही विशेष काम करेंगे। विवाह तो उसी का करना है, तो उसकी कुंडली अवश्य खोलें। और आप बात करते हैं तो आप भी अपनी कुंडली अवश्य देखें। और कुंडली में आपको क्या देखना है? कुंडली में आपको देखना है लग्न को, पंचम भाव को और नवम भाव को। 3 भावों को ध्यान से देख लें। आप इस कुंडली को ध्यान से देखें, लग्न को देखें, वहाँ पर क्या अंक लिखा हुआ है, क्या राशि लिखी हुई है। पंचम भाव को भी इसी प्रकार से देखना है कि वहाँ पर क्या अंक है। पंचम भाव में कोई ग्रह है उसे नहीं देखना है, वहाँ क्या राशि लिखी है देखनी है। इसी प्रकार से नवम भाव को भी देखना है, वहाँ पर क्या राशि, क्या अंक लिखा हुआ है। तीनों को देखने के बाद आप पता करें कि इन तीनों भावों में कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं और उनके स्वामी कौन हैं। बस सिंपल सी बात है। लग्न, पंचम और नवम हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये सबसे शुभ भाव हैं।
इन्हें त्रिकोण भी कहते हैं। तो लग्न को देखें, पंचम भाव को देखें, नवम भाव को देखें, तीनों भावों में क्या राशियां लिखी है एक पेज पर उतार लें। और फिर इसी जो कुंडली है इसके ऊपर आप चार्ट को देखें कि जो अंक आपने लिखे हैं उनके स्वामी कौन हैं। जैसे मान लीजिए लग्न में 5 का अंक लिखा हुआ है तो स्वामी कौन होगा? सूर्य। लग्न में 5 का अंक होगा तो सिंह लग्न होगा। नवम भाव में ऐसी स्थिति में 1 का अंक होगा। पंचम भाव में 9 का अंक होगा, धनु राशि होगी। तो कल मैंने त्रिकोण राशियां भी आपको बताई थी, वो वापस इसी वीडियो में भी आपको बता दूंगा। मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ तो पंचम में 5 का अंक होगा, नवम भाव में 9 का अंक होगा। ऐसी स्थिति में भी त्रिकोण के ग्रह ये ही कहलाएंगे। तो जो त्रिकोण के स्वामी हैं उनका पता करें। हर कुंडली में अलग अलग होते हैं। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली, एक उदाहरण और समझ लीजिए। तो मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में 3 का अंक होगा, पंचम में 7 का अंक होगा, नवम में 11 का अंक होगा। ऐसी स्थिति में लग्न का स्वामी बुध होगा, पंचम का स्वामी शुक्र होगा क्योंकि तुला राशि है पंचम भाव में, और नवम भाव में कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं, 3 उदाहरण मैंने आपको समझा दिए। आपकी कुंडली में भी आपको लग्न को देखना है, पंचम को देखना है और नवम भाव को देखना है। तो इस चार्ट को तो हमेशा याद रखना ही है। वैसे आप चाहें तो त्रिकोण की राशियां भी यहाँ पर देख लें। आप देखें अब नया चार्ट, तो यहाँ पर मेष, सिंह, धनु ये त्रिकोण राशियां होती है। मिथुन, तुला और कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर और कर्क, वृश्चिक, मीन, ये 4 जोड़े बने हुए हैं त्रिकोण राशियों। तो जो लग्न होगा वहीं पर वैसी ही त्रिकोण राशियां होगी। मान लीजिए किसी का वृषभ लग्न है तो त्रिकोण में कौन कौन सी राशियां होगी? कन्या और मकर। कन्या लग्न है मान लीजिए 6 नंबर का, तो त्रिकोण में राशियां कौन सी होगी? 2, 6, 10। कुल मिलाकर त्रिकोण के स्वामी वे ही बनेंगे। मकर लग्न है मान लीजिए 10 का, तब भी वृषभ, कन्या, मकर ही त्रिकोण के स्वामी बनेंगे। इसको समझने के बाद अब आपको यह देखना है कि आपकी जो कुंडली बनी हुई है वह पूरी बनी हुई है या नहीं। नहीं बनी हुई है तो पूरी बनवाएं। सबसे पहले हम दशा देखते हैं, फिर अंतर दशा देखते हैं, फिर प्रत्यंतर देखते हैं, फिर सूक्ष्म अंतर दशाएं देखते हैं। तो प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर दशाएं आप देखें। प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर दशाएं आपकी कुंडली में आगे बनी हुई होती है, उसे देखें। और उस चार्ट में जब त्रिकोण के स्वामियों का समय आए, उनकी अंतरदशाएं आए, सूक्ष्मांतर आए, प्रत्यंतर आए, तभी आपको अगले व्यक्ति से बात करना चाहिए। विशेषकर जो सूक्ष्मांतर है, जो कुछ दिनों के लिए चलते हैं, प्रत्यंतर के बाद वाली स्थिति, उस चार्ट को आप अवश्य देखें। और यदि नहीं है तो आपके आसपास कोई पंडित हो उससे बनवाएं, वहाँ जाएं, कंप्यूटराइज चाहे हाथ से बनवाएं। आजकल तो बहुत ही सुगम तरीके हैं, जन्मपत्रियाँ कंप्यूटर से आसानी से निकल जाती है। तो प्रत्यंतर के बाद जो सूक्ष्मांतर दशाएं हैं उनको निकालें विंशोत्तरी, और उसमें जो दिनों की स्थितियां हैं वह देखें कि कब आपका समय अच्छा है। कैसे पता लगेगा? त्रिकोण के स्वामियों के जब भी सूक्ष्मांतर आएंगे उस समय आप अगले व्यक्ति से बात करेंगे तो आपका काम सटीकता से होगा। अन्य समय में बात करेंगे तो आपका काम कभी नहीं होगा। तो अगले व्यक्ति से बात करते समय भी आपको सूक्ष्मांतर दशाएं देखनी होगी। सबसे पहले दशा आती है, फिर अंतर दशा आती है, ध्यान से सुनिए, फिर प्रत्यंतर दशा आती है और उसके बाद सूक्ष्मांतर दशाएं आती है। उसमें भी बारीक टुकड़े ये दिनों में होते हैं।
इन्हें आप देखिए और इसके आधार पर ही अगले व्यक्ति से आप बात करिए। जैसे आप अंतर्दशा देखते हैं कि अभी वर्तमान में आपको राहु की दशा है और उसमें गुरु का अंतर चल रहा है, तो फिर गुरु में भी किसी न किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही होगी और प्रत्यंतर में भी सूक्ष्मांतर चलते हैं, उनको देखिए, वे दिनों पर चलते हैं और उसके आधार पर ही अगले व्यक्ति से आप बात करेंगे। और उसमें भी विशेषकर मैंने बताया कि त्रिकोण के स्वामियों की सूक्ष्मांतर स्थितियाँ, समय, दिनांक देखेंगे, उसी में बात करेंगे, तभी आपका काम सिद्ध होगा, अन्यथा मुश्किलें आएगी। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट बहुत खराब स्थिति में है और उसकी सूक्ष्मांतर दिनांक चल रही है और उसमें आपने अगले व्यक्ति से बात की, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इस विषय को अच्छी तरह से समझें, सूक्ष्मांतर दशाओं को देखें और उसमें त्रिकोण के स्वामियों के अंतर आए तभी बात करें, तो आपको लाभ मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि वास्तव में आपका काम हो रहा है। और उसमें भी तीन जो त्रिकोण के स्वामी हैं, उनमें से यह देखें कि सबसे बलवान कौन है, जो केंद्र में है, अच्छी स्थिति में है। इसके बारे में मैं पूर्व में जानकारी दे चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में आपको सारी जानकारियाँ समय पर मिल पाएगी। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।